गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो आपको पुराने वाले सारे वीडियो समझ में आए होंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखी थी। देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी इसके बाद में हमने आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आई थिंक सो हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन समझने के लिए। सेकेंड, हमने जो कोवैलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड में भी ट्रिपल टाइप देखे, 3 टाइप देखे थे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन से लेके कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखे थे। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था आपको कि वो क्या होती है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी मैंने आप लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क दिया था। मैंने जब वो चेक किया तो कई लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके के आंसर्स भेजे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n², राइट। इसका मतलब फर्स्ट शेल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, थर्ड में 18 है ना, फोर्थ में 32 एंड सो ऑन, राइट, है ना, यही होगा। अगर मैंने सोडियम की बात करती हूँ तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281, राइट। सारे बच्चे कैल्शियम तक तो बराबर किए, उसके बाद में गड़बड़ शुरू। चलो कैल्शियम भी देख ही लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा 28 देन 12, ऐसा। कुछ लोगों ने इसको 8 and 2 करके भेजा है। इट इज़ राइट। वाई इट इज़ राइट? जस्ट बिकॉज आपको वैलेंसी जानने के लिए सही है ये, क्योंकि हमें वैलेंसी ही जाननी है। हम कॉन्फ़िगरेशन करते क्यों है? हम वैलेंसी के लिए करते हैं। सो अभी देखो 2 8 8 2, ये फोर्थ शेल है क्या? नहीं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर रहे हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि उसकी वैलेंसी हमें फट से पता चल जाए। अगर मैं ऐसा 12 लिख दूंगी तो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार हाँ मुझे ये सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 10 आएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख देती हूँ तो फिर आपको अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा कि 8 के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वैलेंसी जो है इसकी जो वैलेंसी है वो आएगी 2। तो वैसा काम हमें ना करना पड़े, इसलिए हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए इस तरह से लिखते हैं, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क में इस तरह से भेजा है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे इस तरह से भेजा है। बोथ आर राइट, नो डाउट। लेकिन ये राइट है, बट फिर भी मैंने उन लोगों को कहा कि नहीं, मिस्टेक है थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये वाला पार्ट तब तक बताया नहीं था, दिस पोर्शन। मुझे इसके पीछे का अगर मैंने लॉजिक पूछा क्यों ऐसा किया हमने, क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था कि मैम अगर थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे 8 and 2 क्यों लिखा? इसका मतलब ये थर्ड में 8 हो गए और फोर्थ में 2 हो गए। ऐसा है क्या? उसमें फोर्थ शेल है क्या? नहीं, ये आंसर मुझे किसी ने भी नहीं दिया। हम इस तरह से सिर्फ इसलिए लिखा हमने ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फट से उसकी वैलेंसी हम देखते बराबर बता दें कि अरे हाँ 2 जाएगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2, हम फट से बता सकते हैं। बस इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। अदरवाइज इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 10, ठीक है। अभी इसके बाद में आज ये तो एकदम बच्चे लेवल की चीज़ें जो हमने शायद 8th या 9th में भी पढ़ी है, और इसमें भी कुछ लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं, सो इट्स नीड आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है, हमको अब थोड़ा हायर लेवल की बात करनी है। अब हायर लेवल मतलब क्या? चलो पहले आप समझो ये चीज़। सपोज ये एक रूम, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, दिस इज योर क्लासरूम। क्लासरूम में ये बेंच है, ये एक बेंच है, ये सामने में एक बेंच रखा है, फिर ये पीछे में एक बेंच रखा है जिसपे 3 लोग बैठ सकते हैं, फिर ये एक बेंच रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 पीपल बैठ सकते हैं, ये एक बेंच रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, ठीक है। हाँ,
हर बेंच में 2 लोग बैठ सकते हैं, हर एक छोटे से डेस्क में 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम समझ के अभी चलते हैं, क्लियर। अभी ये हो गई आपकी क्लास, ये हो गए आपके बेंचेस, ये हो गई आपकी पर्टिकुलर सीट। इज इट क्लियर? हमने 3 चीज़ें देखी यहाँ पे। पहला क्या है? क्लासरूम, दूसरा है बेंचेस, और तीसरा है सीट, कि आप कौन सी सीट पे बैठे हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आप एक पर्टिकुलर सीट पे बैठे हो, मतलब आप इस क्लासरूम के इस बेंच के इस सीट पे बैठे हो, ऐसा आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो। सिमिलरली हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के आजू बाजू एक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं। दे आर स्पिनिंग, दे आर रोटेटिंग इन एन पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट। तो अभी रोटेट कर रहे मतलब ऑर्बिट तो इतना बड़ा है, तो ऑर्बिट में एग्जैक्ट क्या, ये अपना आज हम लोग इलेक्ट्रॉन का जीपीएस पढ़ने वाले, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पर है। तो देखो, सपोज अगर मैं डिनोट करूँ, जो मैं वर्ड्स यूज करूँगी, ये हो गया हमारा शेल या फिर ऑर्बिट। क्लासरूम मतलब क्या हो गई? ऑर्बिट। क्लासरूम मतलब क्या हो गई? ऑर्बिट। इसका मतलब अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये सब क्या है मेरे? शेल। मतलब ये क्या, इसको आप कंसिडर करोगे कि हाँ ये क्लास है। अब क्लास के कौन से बेंच पे, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स। अब मैम ये क्या चीज़ है? जैसे आपके क्लासरूम में बेंचेस है, वैसे ये ऑर्बिट्स में छोटे छोटे पार्ट्स है जिसे हम कहेंगे ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? इसके बाद में सपोज मैं सीट को कहती हूँ सब ऑर्बिटल्स। अब मैम ये सब ऑर्बिटल्स क्या है? ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें भी जो छोटी छोटी पोजीशंस है, दैट इज कॉल्ड एज सब ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? इसका मतलब जैसे आपकी क्लासरूम है, उसको हम समझना कि वो हो गया ऑर्बिट। जो आपके बेंचेस है, उसको समझना कि उसके अंदर भी कोई एक चीज होगी, दैट इज ऑर्बिटल्स। और उन ऑर्बिटल्स के अंदर भी कोई छोटी छोटी चीज है, ये आपका क्या हो गया? ऑर्बिटल। फिर आप कौन सी पर्टिकुलर सीट में बैठे हो, दैट इज व्हाट? दैट इज सब ऑर्बिटल्स। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। देखो, जैसे आपकी सीट्स है ना, उसी तरह से ऑर्बिट में जो हमारे शेल होते हैं, शेल के अंदर होंगे और ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये 4 टाइप के रहेंगे, एस, पी, डी, एफ। कितने टाइप के रहेंगे? 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला कौन सा है? एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी, चौथा है एफ। इज इट क्लियर? नाउ फिर ये एस एक ही टाइप का होता है तो इसका इशू नहीं है। इसमें फिर 3 सीट्स होती है। जैसे ये सपोज हमारा है एस, ये हमारा है सपोज एस। पी में 3 टाइप हो गए, सपोज ये हमारा है पी, ठीक है। डी में 5 टाइप हो गए, सपोज ये हमारा है डी। और फिर बाद में एफ में होते हैं 7 टाइप्स। मतलब क्या मैम? जैसे एक बेंच में इतनी इतनी सीट्स है, उसी तरह एक ऑर्बिटल में इतने इतने सब ऑर्बिटल्स है। क्लियर? अभी समझो इस चीज को। जैसे मैं एस का तो सिंपल सा शेप इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। लेकिन पी का अगर मैं बात करूं तो पी का कुछ ऐसा, ये एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, और फिर ये तीसरा हो गया। मतलब पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरह से 3 रहेंगे। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे 3 ये एक साथ ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह का देखने का मिलता है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, तो इसका मतलब वो कहाँ पर होगा? वो इस शेल के इस ऑर्बिट के, अगर मैंने सपोज ये कहा एक्स, सपोज ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी है? उस शेल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी है? वो सपोज ये हमारा हम ले लेते हैं 5th शेल है, ठीक है। 5th शेल के
p ऑर्बिटल के y सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ये पता चल रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता चल रही है कि वो कहाँ, इतने बड़े ऑर्बिट में वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया कि हमारे 5th शेल के p ऑर्बिटल के y सब ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फॉर गुड न्यूज़ आपको बता दूँ ये सब आपको सिलेबस में नहीं है, तो मैम आप बता क्यों रही हो। अब सुनो, ये क्लियर हुआ क्या आपको कि जैसे हम सपोज क्लासरूम शेल हो गया, बेंच और ऑर्बिट्स हो गए, और सीट हो गई आपकी ऑर्बिटल्स, सॉरी सीट हो गई आपकी सब ऑर्बिटल्स। अब इसका काम क्या है देखो, अब हमें अच्छे से इस चीज़ को समझना है। आपको शेप स्ट्रक्चर वगैरह ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको है भी नहीं अभी, वो सब 12th में है। हमारा जो फर्स्ट के शेल होता है, हमारा जो फर्स्ट के शेल होता है, देखो ये जो 1 2 3 4 नंबर लिखे हैं ना, इट डिनोट्स द शेल नंबर, ठीक है। उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है? सिर्फ s, दैट्स इट, इसलिए वहां पे मैंने 1s लिखा है। हमारा जो के एल शेल होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पहला होगा s, दूसरा होगा p, तीसरा जो है के एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें कितने रहेंगे? एस पी डी। फोर्थ में कितने रहेंगे? एस पी डी एफ, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी ये समझो यहाँ पे मैम हमारा फॉर्मूला क्या था? 2n। पहले एक चीज समझ लो, s ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिटल, एक सब ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब p के हमारे कितने टाइप थे? 1 2 3। कौन से? px, py, pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6। समझो अभी d की बात करूं, इसके 5 टाइप्स है। अभी वो नाम लिखूंगी तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा, आपसे भी याद रखो कि इसमें 5 आएंगे, ठीक है। इसमें मतलब 5 × 2, एक 1 सब ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखो ये बात, ठीक है। तो 5 × 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह F में कितने रहेंगे? 7। तो 7 के 7 × 2 14। अब समझो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था 2n²। तो हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं, मतलब के शेल की, ठीक है। हमारा n है, ये हम शेल नंबर यहाँ लिखते हैं के एल एम एन, ओके। यहाँ हम लोग लिखते हैं अभी नंबर कौन सा है? के हमारा फर्स्ट शेल है, L 3 4 एंड सो ऑन, ओके। फॉर्मूले में पुट करने के बाद में इसकी जो वैल्यू है कितनी आई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे उसमें बताओ मुझे। यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 8, यहाँ पे आएंगे 18, यहाँ पे आएंगे 32। इज इट क्लियर? अब समझो, यहाँ पे S की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मुक्ता पूरा जूम कर, पूरा मतलब एक साथ ये दोनों दिखना चाहिए, ठीक है, विजिबल, ओके। S की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने क्या कहा? वहां पे देखो कितने हैं शेल, सब ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक S है, तो नंबर ऑफ, और S की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, सेम है, ठीक है। अभी L की बात करती हूं। मैंने क्या कहा? सेकेंड शेल में S और P है। सेकेंड शेल में कौन से है? S और P। S की कैपेसिटी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। P की कैपेसिटी कितनी? 2 + 2 + 2 टोटल 6। तो 2 + 6 कितने हो गए बेटा? 8 आया।
सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? सेकेंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स s सब ऑर्बिटल्स में होते हैं और बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो p सब ऑर्बिटल्स में होते हैं। p में किस तरह से होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन px में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन py में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन pz में होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड की कितनी कैपेसिटी है? 18। अब देखते हैं आती है क्या। मैंने क्या लिखा वहां पे? थर्ड में होते हैं s p d। s की कैपेसिटी 2, p की कैपेसिटी के बारे में मैं क्या बोल रही हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसमें। एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है, ये हमारा सब ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 2 से ज्यादा रहेंगे क्या? नहीं। कम रहेंगे क्या? यस। 0 रहेंगे क्या? यस। इज इट क्लियर? नाउ डी की कितनी है? 10। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे डी की कितनी है? 10। काउंट करो 2 + 6 8, 8 + 10 18 आ गया बराबर। इसका मतलब क्या? थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। उन 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिट सब ऑर्बिटल्स में है, p में 6 है और d में 10 है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं s p d f। s की कितनी है? s के कितने हैं? 2। रिपीट विथ मी। p के 6, d में कितने आते हैं? 10, f में कितने आते हैं? 14। कैलकुलेटेड कितने हुए? 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32। I बराबर 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझा? इट मीन्स n शेल में जो हमारा फोर्थ शेल है उसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स है एज पर द फॉर्मूला। अब उन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स p में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है, 6 इलेक्ट्रॉन्स p में है, 10 इलेक्ट्रॉन्स d में है, 14 इलेक्ट्रॉन्स f में है। इस तरह से टोटल उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? आप प्लीज ये नोट कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम आगे पढ़ने वाले स्पेशली ये वाला पार्ट, ठीक है, नोट इट। देख लो आप लोग, ठीक है, पॉज करके प्लीज उसे प्ले कर लो, आप तो नोट कर लो। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैम आप ये सब हमको बता क्यों रही हो? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्कूल में जैसा बता रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसके पीछे का लॉजिक आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है कि वो ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। आपको बस हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, बस हो गया। 8 8 8 लिखो, बाकी के जितने बचे आगे में लिख दो। ऐसे ही बताया होगा स्कूल में 22 है तो 2 8 8 चलने दो, कितना हो गया, फिर जो भी बचा होगा वो लिख दो। ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे अभी, ऐसा हमें नहीं करना है। अब देखो ये जो ऑर्बिट्स है ना, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, जब मैंने होमवर्क में दिया था, आपको डिफिकल्टी आई होगी 21 से 30 के बीच में, राइट। मल्टीपल स्टूडेंट्स ने मेरे को मल्टीपल टाइप के आंसर्स भेजे हैं, ऑब्वियसली वो भेजना ही है। तो अभी समझो ये चीज़ को। रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ऑर्बिट की पोजीशन लेते हैं। जैसे अगर सपोज एक लाइन है, आपको बेंचेस ऑक्यूपाई करना है क्लास के अंदर, तो आप लोग एक लाइन में पहले कॉर्नर वाला बैठेगा, फिर मिडल वाला, फिर उसके बाद वाला। जैसे अगर ये बेंच है, यहाँ से आप लोग आ रहे हो तो ऑब्वियसली ये वॉल है, ठीक है, पहले यहाँ पे कोई बैठेगा, फिर यहाँ पे कोई, यहाँ पे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पहले यहाँ बैठेगा, बोलेगा है नहीं मेरे को वो हट ही नहीं रहा और आपको वहाँ जाना है, तो आप उसके ऊपर से जंप करके जाते हो। ऐसा क्लास में होता है कभी कभी, लेकिन वो क्योटिक हो जाता है। फिर उसको आप सरका रहे हो, सरकना, फिर आप वहाँ बैठ रहे हो, कॉर्नर में बैठ रहे हो। ऐसी ये पोजीशन क्लासेस में होती है हमारी, लेकिन वो क्योटिक होती है। लेकिन प्रॉपर रूल क्या कहता है हमारा? सबसे पहले कॉर्नर में जो बैठा है वो जाओ, फिर नेक्स्ट, है ना। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में जाते हैं। एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम है वहाँ पे वो सबसे पहले जाएंगे, फिर जिसकी ज़्यादा है वहाँ पे जाएंगे, फिर जिसकी ज़्यादा है फिर वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। पहले सस्ता वाला काम करते हैं वो। तो ये वाली चीज़ आपको नोट करनी है, पहले आप लोग ये नोट कर लो अच्छे से। अब इसके बाद में फिर क्या करना है आपको? इस तरह से लाइन बनानी है,
ठीक है, जैसा बता रही हूं वैसा ही करना है। डोंट मेक मिस्टेक इन दिस, हाँ, ओके। अब इसका मतलब अगर मैं अब सीक्वेंस बनाऊं, आप अगर इसको चेन की तरह देखो तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, उसके बाद में क्या आ रहा है 2s, गो थ्रू दे 1s 2s 2p, फिर क्या आया 3s, फिर क्या आया 3p, 3p से नीचे गए क्या आया 4s, 4s से फिर क्या आया 3d, 3d के बाद क्या आया 3d के बाद आया 4p, 4p से नीचे गए 5s, 5s के बाद आया फिर 4d, फिर आया हमारा 5p, फिर आया 6s, फिर आया हमारा 4f, ठीक है, फिर आया हमारा 5d, फिर 5d के बाद आया 6p। लाइंस पे ध्यान दो, इस तरह से हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। फिर 6p के बाद में आया 7s, 7s के बाद में आया 5f, 5f के बाद में आया 6d, फिर आया 7p। इज इट क्लियर? इस तरह से कुछ सीक्वेंस बना है, ठीक है। सुनो, हम लोग किस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से। हम लोग अपनी चेन ब्रेक नहीं कर रहे। सबसे पहले क्या आया, अब ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले क्या आया 1s, फिर 1s से हम चलते गए, फिर क्या आया 2s, फिर ये चेन को हमने चेन को छोड़ा नहीं है, फिर क्या आया 2p, फिर क्या आया 3s, फिर ये चेन को कंटिन्यू करो, फिर क्या आया 3p, फिर 4s, फिर ये चेन को कंटिन्यू करो 3d, 4p, 5s, देन अगेन कंटिन्यू 4d, 5p, ठीक है, 6s, देन अगेन कंटिन्यू दिस 4f, 5d, 6p, 7s, फिर ये चेन चली अपनी इधर, फिर 5f, 6d, 7p। इज इट क्लियर? इस तरह से आया। अभी सबकी कैपेसिटीज बताओ मुझे। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s में आते हैं 2, p में आते हैं 6, d में आते हैं 10, f में आते हैं 14। नाउ s में कितने आएंगे 2, s में कितने आएंगे 2, p में कितने आएंगे 6, s में 2, 6, ठीक है, d में 10। अब मैं बता क्या रही हूँ, ये जो हमारा नंबर है 1s2, ठीक है, ये होता है हमारा शेल नंबर, क्लियर। s होता है हमारा ऑर्बिटल्स, और ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हुए हैं, ठीक है। उस ऑर्बिटल में हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको 1s1 दिखे, तो 1s1 का मतलब क्या होता है कि s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको जब भी बताया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, कम रह सकते हैं क्या, यस, 1 रहेंगे क्या, यस, 0 रहेंगे क्या, यस। ऐसा भी कहीं कहीं दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन ऐसा दिखेगा क्या, नो, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब मैम ये आप हमको क्यों बता रहे हो, जब ये हमको सिलेबस में नहीं है, हमें एग्जाम में नहीं आएगा। बताती हूँ ना बेटा, बताती हूँ ना, रुको ना। जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया, स्पेशली जो आपको स्कूल में बताया गया है, आई डोंट नो कौन से टीचर ने बताया, ये 2, 8, 8, 1, इसका लॉजिक बताया नहीं, बस बोल दिया आपको कि ऐसे कर लो, 8, 8 माइनस कर लो, ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इस तरह से होता है, इसी सीक्वेंस में चलता है। मतलब अगर मैं बात करूं सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11, आप लोगों को इस तरह से पेपर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है। ये क्यों बता रही हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11। सबसे पहला फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सीक्वेंस में जाना है हमको। सेकेंड शेल की बात करते हैं, सेकेंड शेल में सबसे पहले कौन आएगा, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। आ गया? अगर शायद आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो
2, ठीक है। S के बाद में कौन सा आता है, सीक्वेंस में जाना है हमें, वो जो हमने बनाई है वो सीक्वेंस है। उसके बाद में आता है P, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, काउंट करते जाओ कितने हो रहे हैं, 2 + 2 4 + 6 10। अब P में इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकते, तो इसमें फिर इसके बाद में हो गए, देखो फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आगे बराबर आपका पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन, अब बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा। थर्ड शेल में सबसे पहले कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल में जाएगा। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो क्या आया थर्ड शेल में, देखो 1। यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था सोडियम के लिए, 2 8 1 आया बराबर वही। जो सोडियम है उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल्स में है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये सेकेंड शेल जो है हमारा उसमें s ऑर्बिटल में 2 है, p ऑर्बिटल में 6 है, सब ऑर्बिटल सॉरी। और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में ट्रांसफर हो गया, वो सबसे पहले किस में गया, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन द सेम वे आपको बाकी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना रहता है। अब देखो यहाँ पे, आई होप सो आप लोग ने ये लिख लिया होगा, ये पूरी सीक्वेंस है, आप लोग प्लीज ऐसे सीक्वेंस में या फिर एक लाइन में ऐसा लिखो ताकि आपको समझ में आए कि कितना कितना हो रहा है। और वो आपको डायग्राम बनाना है लगे तो मैं एंड में आपको वो डायग्राम दे दूंगी या फिर मैं आपसे एक पिक शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो अभी मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ सोडियम, देन सोडियम ले लिया ना हमने, कैल्शियम लेते हैं, देन हम लेते हैं स्कैंडियम, ठीक है, फिर हम लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, और कौन सा ले, चलो पहले इतने ही ले लेते हैं, 20, इसका 21 है, इसका 17 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जाना है हमको, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखो आप लोग ने जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया था वो कैसे किया था, 2 8, लोगों ने मुझे 8 8 2 ऐसा लिख के भेजा था, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन, उसका कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। ये स्कूल में आपको, ये हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से लिखते हैं कि हमको इजीली वैलेंसी पता चले, बट इज इट अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग अ कॉन्फ़िगरेशन, नो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो आप लोगों ने इस तरह से लिखा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि आपको वैलेंसी फट से पता चल सके। स्कूल में बताया गया है इसी तरीके से, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बताया गया। अभी चलो हम लोग इस सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल्स में जाएगा। प्लीज वो जो डायग्राम है वो जिगजैग लाइन वाला वो आप लोग ध्यान रखो। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर आएगा 4p एंड सो ऑन। इतना ज़्यादा हमको काम भी नहीं है अभी। तो सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब तक कैपेसिटी भरती है तब तक भरने का। देन सेकेंड शेल के सबसे पहले कहाँ जाएगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद में सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसके बाद में 3s में जाएगा। देखो काउंट करते जाओ, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 2 8 कितने हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी देखते 3 में कितने जा रहे हैं, गो ऑन 2, फिर इसके बाद में क्या आएगा 3p, p में कितने रह गए 6, उसके बाद में कितने आएगा 4s 2। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आया लॉजिक, जो हमने वो लिखा था कि 20 को हमने 2 8 8 2 इस तरह से हमने शॉर्ट में क्यों लिखा था, उसका रीज़न ये था कि जब आप उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हो प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल, तब इस तरह से आता है और इससे हमें एक्चुअली वैलेंसी पता चलती है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अभी वो क्यों बता रही हो आपको इसे समझ में आ जाएगा। स्कैंडियम की बात करते हैं। चलो सबसे पहले
फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल, फिर सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल, सीक्वेंस में जाने का अपन ने, फिर 3s, फिर 3p 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4s, कितने हो गए 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 8 18 + 2 21, फिर इसके बाद में कितना आया 3d 1। ठीक है, यू हैव टू फोकस हियर राइट नाउ। चलो देखते हैं कैसा आया, बताओ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 2 + 6 + 1 कितना आया 2 + 6 + 1, थर्ड में कितने आए 8 9 आया, इसमें 2 आया। मैम ऐसा कैसे, थर्ड तो भरा ही नहीं, फोर्थ में चले गया इलेक्ट्रॉन। हाँ वही ट्विस्ट है, रुको अभी रुको। नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल फिल हो गया, ठीक है। थर्ड शेल में जाते हैं, अभी हुआ क्या फिल देख लो पहले। हाँ, फिर इसके बाद में 3p देख लो, काउंट करो 2 + 2 4 4 + 6 4 + 6 4 + 6 4 + 6 10 फिर 10 + 2 12, बचे कितने 5 5, ठीक है। और बचा क्या नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे मैम, अभी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो चैप्टर निकालो। उसमें आप लोगों को पेज नंबर आपको पेज नंबर 278 निकालना है, ठीक है। पेज नंबर 278 डन। अभी जो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हो, आप लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक दिए नहीं गए हैं क्या, भगवान कैसे है आप लोगों को। ठीक है, देखो उस टेबल में आप लोगों को कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक आपको दिख रहा होगा कि मैम ये ऐसा कुछ तो भी है, और फिर ऐसे लंबे से है, और फिर ये ऐसा कुछ है, नीचे में कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक सीरीज और है, यहाँ पे कुछ सीरीज है, यहाँ पे कुछ सीरीज है। तो टेक अ नोट, आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिटल में जाता है उसके बेसिस पे हमारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है एस ऑर्बिटल में, इसीलिए अगर आप देखोगे तो सोडियम की पोजीशन यहाँ पर है, ये वाला जो पोजीशन है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। अगर आप स्कैंडियम की बात करो तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्यों ये इनकम्प्लीट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग जब ये चैप्टर पे जाएंगे तब देखेंगे, अभी सस्पेंस में रहो। अभी ये जो लास्ट, बस इतना याद रखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया, इसीलिए यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ कहीं होगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये बॉक्स जो आपको दिखेगा, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। ये वाला जो साइड है ये, दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो नीचे वाले हैं मैम, ये क्या है, ये वो एलिमेंट्स रहेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एफ ऑर्बिटल में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिटल्स में जाता है उसका क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होता है। सोडियम के केस में या कैल्शियम के केस में ये जो था ये एस में जा रहा था, इसलिए वो एस, और यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे जब आप उनका कॉन्फ़िगरेशन करोगे इस फॉर्मेट में, तो वो सारे के सारे एंड में एस में ही जाएंगे। ये जो बीच का जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इनका जब आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके एंड में सारे के सारे डी में ही जाएंगे। फिर इसमें जो है, इस यहाँ पे जितने भी रहेंगे
इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन p में ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सब f में जाएंगे। मैम आपको ये बता क्यों रही हो? बता मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में जो होता है s में 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, d में 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, p में 5 है, 5 रहा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है। समझा? ये लास्ट जो ऑर्बिटल होता है ना, वही जज करता है कि वैलेंसी क्या होने वाली है, और उसी के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसमें यही चीज़ रहेगी, और तब आपको ये लेक्चर फिर से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। सो एक बार मैं आपका फिर से क्विक रिव्यू लेती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखो अभी आई होप सो कि आपका वो जो प्रॉब्लम थी कि मैम वो बेमतलब कि वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन बराबर नहीं आ रहा, वो हमारा आंसर बराबर नहीं आ रहा, उसका रीज़न यही है, ठीक है। आपको किस तरह से लेना है? सीक्वेंस लिख लेना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f, ऐसे ऐसे लाइन निकालना है, ठीक है, और फिर इसको इस तरह से कनेक्ट करके आपको फिर वो सीक्वेंस में लिखना है। लगे तो आप लोगों को मैं सीक्वेंस भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, जो आपने पेज नंबर निकाला है 278, उसमें टोटल आप लोगों को 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। होमवर्क क्या है? अभी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा, जो पूरे 118 एलिमेंट्स है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यही आपका होमवर्क है। मैम इतना ये सब क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न है जो आपको नेक्स्ट प्रॉपर टाइम पे मैं बता दूँगी। होमवर्क समझा? ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर हम फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलो बाय।